नमस्कार, आप देख रहे हैं चंचल धमाल न्यूज। अभी आपको पता ही होगा कि दिल्ली सरदा कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक पीरपैंती में एक और घटना सामने आ चुका है और ये भी उसी प्रकार से अवध घटना है जो कि अगर आप जानेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा इस घटना को सुन करके। यहाँ हुआ ये है कि यहाँ पे एक शकील मियाँ नाम करके एक व्यक्ति ने नीलम देवी को उसका हाथ काट दिया, उसका पैर काट दिया और उसका कुछ प्राइवेट पार्ट भी काट दिए, आँख भोंक दिए। तो ऐसे ऐसे कांड उनके साथ किए हैं और वो जो है कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो देख रहे हैं उनका ये बेटी हैं और जो कि काफ़ी रो रही है और उनका ये पुत्र है। इनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इतना बड़ा कांड कैसे हो गया और ये बिहार में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। तो इनसे हम बात करेंगे। तो आपकी मम्मी के साथ जो हुआ है वो कब हुआ और कैसे हुआ? मेरी मम्मी के साथ 3 तारीख को शाम में हुआ 6 बजे। 3 तारीख को शाम में 6 बजे। 6 बजे। ये शकील मियाँ आपके मम्मी के साथ क्या किया? वो पूरी तरह से मेरी मम्मी को ज़ख्मी कर दिया था, यानी कि कुल्हाड़ी से वार किया था। कुल्हाड़ी से वार किया था। जी सर। अतः शकील मियाँ पहले भी आपके मम्मी के साथ छेड़खानी कभी किया था क्या? छेड़खानी के बारे में नहीं पता, हुँ, लेकिन मेरी मम्मी पापा को बताती थी कि हुँ। वो यहाँ आते हैं। अभी से 1 साल पहले मेरा दुकान था, अभी नहीं है, जी, तो वो पहले आते थे। दुकान आते थे। हाँ, दुकान आते थे। हुँ। तो मेरी मम्मी बताती थी पापा को ये कि इसका नेचर व्यवहार कुछ ठीक नहीं है, ये हुँ। आता है। पापा उसको डाँटे थे, बोले थे कि मेरे दुकान बहुत सारा दुकान है, आप जाओ वहाँ लेकिन मेरे दुकान नहीं आओ। तो इसी में जो है कि वो कुल्हाड़ी लेकर के उस पे वार कर दिया और उसका जो है कि हाथ-पैर काट दिया। जी। यहाँ पे इनका मामा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या-क्या हुआ था उस दिन का? घटना तो बता ही दिया। अब हम लोग चाहते हैं उसको फास्ट ट्रैक के माध्यम से उनको फांसी की सज़ा हो, जी। और ताकि ये उनकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पे देख रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पे एक स्नातक समाज के यहाँ पे हैं और इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मैं अमन कुमार, हिंदू प्रचारक, हजारीबाग, झारखंड से हूँ। अच्छा, तो देश में ऐसे-ऐसे कांड नित्य-दिन होते जा रहा है, तो क्या इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जिहाद का जो प्रकरण पूरे भारतवर्ष में चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, इसका बस एकमात्र कारण है कि हम सनातन परिवार के लोग इसको बलपूर्वक अपनी बात को रख नहीं रहे अपने समाज में और न्याय व्यवस्था में नहीं रख रहे हैं। इन लोग को फांसी की सज़ा नहीं दिला रहे हैं। इनका मन बढ़ा हुआ, ये मन के बढ़े लोग हैं। ये बार-बार इसी तरह से काटते रहेंगे, बहन-बेटी की इज़्ज़त को लूटते रहेंगे, जिहाद पे जिहाद करते रहेंगे। जब तक इन जिहादी मानसिकताओं वाले लोगों को आप सही सज़ा नहीं दिलाने के लिए सक्षम होइएगा, तब तक ये कारनामा चलता रहेगा। क्या अब देश में बहू-बेटियों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा? देखिए, बात तो ऐसा है कि हुँ, अगर सनातन परिवार टाइट रहेगा, हुँ, मजबूत रहेगा, जिस प्रकार इनकी माँ बहुत कमज़ोर महिला नहीं थी, बहुत ही कहिए कि शक्तिशाली महिला थी। इतना काटने के बाद भी वो आवाज़ लगाई और अंततः वो हार गई। शकील ने तो एक बार मार दिया, दूसरा जी। बार यहाँ का जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने भी पूरी ज़ोर-शोर लगा दिया उनको मारने में, इसकी माँ को मारने में। वो लड़ी। यहाँ कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था वैसा नहीं है। होता हॉस्पिटल का, हुँ, हाँ, बैंडेज बाँधता जी। नहीं, सही तरीके से अगर इलाज हो गया रहता, तो इसकी माँ जीवित रहती। ये जी। कुर्सी कुमार की सरकार है। अगर यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सही होता, तो आज उसकी माँ जीवित होती। तो जिस प्रकार शकील ने एक बार मारा, उसी प्रकार दूसरी बार यहाँ की जो वर्तमान सरकार है, उसने भी इसको मारने में अपना पूरा अहम भूमिका को निभाया है। तो यहाँ पे डर का माहौल इतना बना हुआ है कि यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे गाँव का एक भी व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है और यहाँ पे एक भी व्यक्ति जो है कि इस मैटर को लेकर के बयान देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि सारा कांड जो है कि सब पूरे गाँव समाज जान रहे हैं, यहाँ के अगल-बगल कई गाँव गाँव के लोग जो है कि इस घटना को जान रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये कहीं न कहीं इस समाज के लिए डर का एक माहौल बना हुआ है। डर का माहौल बना हुआ नहीं है, ये हुँ। माहौल बनाया जा रहा है कि बनाया जा रहा है। बनाया जाए। देखो किस तरह से हाथ, पैर, स्तन हुँ, को काटे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे हर एक घर की जो भी जाएगी, हुँ, उसको इसी प्रकार से काटेंगे। इसलिए शांत हो जाओ, संभल जाओ
और धीरे-धीरे अगर इसी तरह से संभल करके चुपचाप रहिएगा ना, तो आने वाले समय में आपके घर में जाएगा, घर से खींच के लाएगा और आपकी बेटी को, बहन को काटेगा, रास्ता में निकाल-निकाल के लोग काटेगा। अगर इसको फांसी की सजा 1 महीना के अंदर नहीं होती है, इसका मन बढ़ जाएगा और इतना मन बढ़ेगा कि पूरे गांव में दहशत फैला देगा और किसी भी बहन बेटी को ये खींचेगा घर से और इसी तरह से काटेगा। इसलिए यहाँ की वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसको फांसी दिलाने की सजा करें और तत्काल में यहाँ के जो डीजीपी है उनसे मेरा अनुरोध है कि आप विशेष आदेश दीजिए अपने अधिकारियों को और तत्काल यहाँ सुरक्षा व्यवस्था टाइट कीजिए, पर्सनल बॉडीगार्ड दीजिए, क्योंकि इनका परिवार इतना डरा हुआ है, इनका दोनों बेटा डरा हुआ है, इनके पति डरे हुए हैं, इनका जो भाई है वो डरा हुआ है, बेटी है वो डरी हुई है, वो अपना बात को अपना जो गुहार है वो सही रख भी नहीं पा रही है, अपने पीड़ा को रख भी नहीं पा रही है। भाई डर रहा है कि मेरा भाई को काट देगा, पिता डर रहा है कि मेरा बच्चा को काट देगा, मामा डर रहा है कि मेरा भगना को, मेरी भगनी को नहीं काट दे, इसलिए डर से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और इसी तरह से पूरा गांव में डर का माहौल बनाए हुए, दहशत का माहौल बनाए हुए। सनातन परिवार डरने वाला परिवार नहीं है। जरूरत पड़ेगा यहाँ 5 से 10 हजार सनातन परिवार को संरक्षण देने के लिए पूरा सनातन परिवार लाख की संख्या में इस गांव में पहुंचेंगे। हम इन परिवार को किस प्रकार से आप मदद करेंगे? हम लोग आर्थिक रूप से मदद करेंगे। हम लोग का जितना हम लोग का पहुंच है, टच है, लोगों को जानते हैं, वहां बतलाएंगे, इनकी पीड़ा को रखेंगे, पहले आर्थिक रूप से इनको मजबूत करेंगे। घर का इनका स्थिति देख लीजिए, ये फूस का घर है, ये कैसे केस लड़ेंगे? मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, मदद की गुहार लगाने के लिए 10,000 रुपए खर्चा होगा आने जाने में, कैसे खर्चा करेंगे? उसके लिए हम लोग मुहिम चलाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और जगह जगह पे से इनको मदद करने का हम लोग कोशिश करेंगे कि इनका आर्थिक मदद हो, ताकि आर्थिक रूप से मजबूत हो। जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए और वो पति अपने पत्नी के लिए न्याय की मांग करने के लिए एक अच्छा वकील करेगा और इसे फांसी की सजा दिलाने के लिए आवाज उठाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी, सुन लीजिए, ये जो आपने एक बयान दिया था कि गरीब के लोग अभी भी जेलों में कैद होते हैं और जो खीरा खाने वाले जेल में कैद हैं और हीरा चुराने वाले अभी घर में बैठे हुए हैं, वही कांड अभी यहाँ पे देखने के लिए मिला है। देख लीजिए, यहाँ पे कैमरामैन थोड़ा सा घर दिखाइए। ये कहीं ना कहीं पूरा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और इनका घर देख लीजिए, यही एक ही रूम है और ये भंसा है और ये फूस का घर है और इसी में इनका परिवार रहते हैं। इनमें एक जवान बेटी है और उनकी माँ जो है कि अब इस दुनिया में नहीं रही। एसएसपी साहब हैं, पता नहीं उनको कौन बयान दे दिया है और कहाँ वो कुर्सी में बैठे हुए हैं और वहां से प्रेस रिलीज करते हैं। ये प्रेस रिलीज करते हैं कि बेटी जो है ना, उसको शादी के लिए पैसा चाहिए था, बेटी शादी करने के लिए, और वो शकील पैसा दिया था, ठीक है, जो पैसा वापस नहीं कर पाई तो आके उसको काट दिया, ठीक है। जबकि इनकी बेटी अभी पढ़ने वाली बच्ची है, अभी शादी का उम्र नहीं हुआ है, तो पैसा वापस नहीं करेगा तो काट दिया जाएगा। पहली बात को कोई पैसा दिया नहीं है। यदि पैसा वापस नहीं करेगा तो शकील का इंटरेस्ट भारत में यह है कि इंटरेस्ट के नाम पर 2 हाथ, 2 पैर और 2 स्तन भी काटता है, वो उसका इंटरेस्ट है, ये शकील का। अगर एसपी साहब का ये बयान है तो आपके चैनल के माध्यम मैं कहना चाहता हूं एसएसपी साहब तक ये मेरा बयान को पहुंचा दीजिए कि जो आपका मोहम्मद शकील है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि माँ का 2 हाथ काटेगा, 2 पैर काटेगा और 2 स्तन काटेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप क्या उसको सजा दिलाइएगा, आप पे मैं छोड़ता हूं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गरीब हैं और इनको जो है कि कैसे ये अब केस लड़ेंगे और कैसे अपने न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, इनके पास ये भी कोई जुगाड़ नहीं है और कैसे करेंगे। यहाँ पे सनातन के कुछ लोग इनके सहयोग में लगे हुए हैं। तो आप लोग से भी अनुरोध है, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कहीं ना कहीं इनको मदद करें और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करें। और जितने भी हमारे बिहार में मीडिया कर्मी हैं उन लोग से अनुरोध है, यहाँ भी आकर के आप न्याय दिलाने का प्रयास कीजिए और इन परिवार को न्याय दिलाइए। और आप जो है कि आइए यहाँ पे आकर के इन परिवार से मिलिए। परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।